प्रिय स्केरी स्टोरीज एनवाईसी, इस साल मैं थैंक्सगिविंग मनाने के लिए अप्पलाचिया वापस आया हूँ, जहाँ मेरी माँ और मेरा परिवार रहता है। मैं पिछले 10 वर्षों से मेन में रह रहा था और हाल ही में हैलोवीन से ठीक पहले मेरी सगाई हुई थी। मैंने उम्मीद की थी कि मेरी मंगेतर मेरे परिवार से मिलने आएगी, लेकिन मेरी माँ ने इस पर आपत्ति जताई और इसलिए हम दोनों अपने अपने परिवारों के पास अलग अलग चले गए। जब से मैं यहाँ आया हूँ, मेरी माँ मेरे साथ ज्यादा समय बिता रही है और हमारे पुराने अजीब पारिवारिक रहस्यों की याद दिला रही है। मैंने उसे कहा कि मैंने वे कहानियां भूल दी हैं, लेकिन क्या कोई भूल सकता है कि उसकी माँ यह मानती है कि हमारे परिवार में वेयरवुल्फ का खून है। माँ कहती है कि यदि कोई व्यक्ति 30 वर्ष की उम्र तक वेयरवुल्फ नहीं बना, तो वह कभी नहीं बनेगा। मैं कभी भी माँ की बातों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन अब मैं 32 वर्ष का हो चुका हूँ, तो यह बात मायने नहीं रखती, है ना? लेकिन माँ अब मुझसे ज्यादा अगली पीढ़ी की चिंता कर रही है। उसके अनुसार, अगर मैं खुद वेयरवुल्फ नहीं बना, तो इसका मतलब यह नहीं है कि मेरे बच्चे भी नहीं बनेंगे। इसलिए वह चाहती है कि मैं अपनी मंगेतर को यह सच बता दूं, क्योंकि अगर वह मेरी पत्नी बनी, तो शायद वह एक वेयरवुल्फ को जन्म दे सकती है। मुझे तो लगता है कि मेरी माँ को गॉथिक रोमांस नॉवेल पढ़ना बंद कर देना चाहिए, लेकिन यह भी सच है कि उसने ये कहानियाँ खुद नहीं बनाई हैं। यह कहानी मेरे 6वीं पीढ़ी के परदादा साइलस से शुरू होती है, जो पूरे अप्पलाचिया में सबसे लंबे, शक्तिशाली आदमी के रूप में जाने जाते थे। लेकिन साइलस ने कभी शादी नहीं की थी। अगर उनकी कोई संतान न होती, तो मेरा परिवार आगे नहीं बढ़ता और मैं यह कहानी बताने के लिए भी मौजूद न होता। लेकिन तभी लूलू बेल नाम की एक चंचल युवती आई, जो अपने लिए पति की तलाश में थी। वह अक्सर साइलस के घर चली जाती और उनकी उम्र और अकेलेपन का मजाक उड़ाती। एक दिन थैंक्सगिविंग या शायद पूर्णिमा की रात, लूलू बेल ने फिर साइलस का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और भागने लगी। लेकिन इस बार साइलस भी उसके पीछे दौड़ पड़ा। साइलस एक एक कदम में 3-3 छलांगों के बराबर दूरी तय कर रहा था। लूलू बेल मस्ती में हंसती हंसती भाग रही थी, लेकिन साइलस के अंदर कुछ बदल रहा था। उसका गुस्सा बेकाबू हो गया और उसके शरीर पर फर उगने लगा।